कहते हैं कि मैं तो तुमको नॉलेज दे रहा हूं। इन्होंने देखा है, इनका अनुभव तुम सुनो। 14/7/67 की वाणी का 7वां पेज। ये तुमको अपनी जो भी कुछ देखा है यहाँ प्रैक्टिकल में, दुनिया में, वो बताते रहते हैं। शिव बाबा कहेंगे मैंने तो नहीं देखा है। मैं जो तुमको तो ये और वो ज्ञान की बातें सुनाते रहते हैं, और ये कभी कभी अपनी बातें अनुभव की सुनाते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो जब ब्रह्मा ऐसे करते हैं कि वो अपनी अनुभव की बातें सुनाते हैं, ज्ञान की बातें शिव बाबा सुनाते हैं, तो ब्रह्मा के फॉलोअर्स क्या करेंगे? वो भी क्या करेंगे? वो भी अनुभव की बातें ही सुनाते रहते हैं, हिस्ट्री सुनाएंगे यज्ञ की बैठ करके। और ये बाप तो नॉलेज दे रहे हैं, सारे झाड़ की नॉलेज, और इनकी भी कहानी बताते हैं, ड्रामा की बताते हैं, और भी वगैरह बहुत बातें जो ये बोलते हैं। मैं नहीं जानता था इन बातों को, मैं जो जानता हूं, क्योंकि मेरी जानकारी यहाँ की है। तुम्हारी जानकारी यहाँ की है, और शिव बाबा की जानकारी कहाँ की है? पूर्व कल्प की जानकारी देते हैं क्या? वहां की वो जान तो उनकी है जानकारी, क्योंकि ये दो है ना, इसमें दो बच्चे हैं, तो ये भी तो अपना बताते रहते हैं ना। अपना जैसे तुम बैठ करके बताते हो बाबा को, मैंने ऐसे किया, वैसे किया, ऐसा किया, हयाती में, लाइफ में ये किया। सो तो हर एक को अपनी लाइफ में मालूम है कि हमने क्या किया, इस लाइफ में हमने क्या क्या किया। अब आगे वाली लाइफ का तो किसी को मालूम नहीं है। तुम आगे वाली लाइफ में कितने पाप किए हैं वो तुम जानते नहीं हो। कहां तक के आकर के इतने गिरे हैं वो भी नहीं जानते कैसे गिरे। अच्छा, अभी तुम जानते हो कि वहां नई दुनिया में हम कोई पाप नहीं करेंगे। यहां करते हैं वहां नहीं करेंगे, क्या मतलब? क्या कारण? वहां आत्मिक स्टेज में रहेंगे और यहाँ देहभान में रहते हैं, इसलिए पाप हो जाते हैं। तो देखो, तुमको मालूम है ना ये बात, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य थोड़ा ही है तुम्हारे सिवाय, तुमको मालूम है। जो हम कहाँ के लिए पढ़ते हैं, हम कोई इस दुनिया की कमाई के लिए नहीं पढ़ते हैं। दुनिया में तो जो भी पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं इस दुनिया में की कमाई के लिए पढ़ते हैं। हम कभी भी वहां कोई भी हमारे से पाप होगा ही नहीं। यहाँ कभी भी कोई हम विकार बिगर रह सकते ही नहीं। क्यों? वहां क्यों रह सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं रह सकते? वहां हम
आत्म की स्थिति में रहते हैं तो विकार भोगने की बात नहीं है, आत्माभिमानी है तो इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं। ज्ञान इंद्रियां तो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, तो विकार की बात ही नहीं। भ्रष्ट इंद्रियों में विकार आता है, कोई न कोई विकार आ जाएगा।